जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जहेज पे। जहेज क्या है? जहेज एक ऐसी बुराई है जो हमारे समाज में धीरे धीरे बड़े पैमाने पे फैल चुका है और ये हमारे समाज को अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं हूँ अबू तलहा बिन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबू तलहा खान। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये दहेज क्या है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, दहेज एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो हमारे समाज में बड़े पैमाने में फैल चुका है और ये इतना गहरा इसका असर हो चुका है कि धीरे धीरे हमारा समाज इससे खोखला होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे दीन में दहेज लेना और देना दोनों ही हराम करार दिया गया है, लेकिन आज हम हराम की तरफ बड़े हर्षोल्लास से, बड़े शौक से हम बढ़ते जा रहे हैं। आज कभी किसी गरीब का, आज किसी लड़की का निकाह होता है तो सबसे पहले उससे ये नहीं पूछा जाता कि उस लड़की के अंदर क्या सलाहियत है, क्या वो नमाज पढ़ना जानती है, क्या वो कुरान पढ़ना जानती है, क्या वो दीन के बारे में उसको मालूमात है। जी नहीं, वहाँ पे उसके घर वालों से बात यही होता है कि आपकी क्या हैसियत है, आप क्या दे सकते हैं। मेरे लड़के को 50,000 रुपये चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। ये अपने लड़के के एबिलिटी के ऊपर ये लोग डिमांड करते हैं। अगर किसी का लड़का इंजीनियर है तो लोग बोलते हैं कि हमने अपने लड़के को तो तकरीबन 10 साल पढ़ाया है, 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। भाई, ये बिजनेस नहीं है। निकाह एक एहसास है, एक ये प्यार का रिश्ता है, एक दो जिंदगी को आपस में जोड़ने का रिश्ता है। मेरे प्यारे भाइयों, इसको हम पैसे से नहीं तोड़ सकते, ना कि छोटे मोटे चीज सामान से तोड़ सकते हैं, ना कि हम गाड़ी से तोड़ सकते हैं, ना कि हम और सारे सामान से तोड़ सकते हैं। ये निकाह एक दो लोगों का बीच का एक एहसास का रिश्ता है और हमारे दीन में दहेज को हराम करार दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आज ये इतने बड़े पैमाने में फैल चुका है कि इसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम अपने समाज से खत्म नहीं करते हैं तो यकीनन आने वाले मुस्तकबिल में ये हमें ऐसे खोखला करेगा, ऐसे खोखला करेगा कि हमें बहुत बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी 2 साल से सऊदी अरबिया में हूँ। मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों से मैंने मिला है। मैं कोई ऐसा है जिसका उम्र 50 साल है, किसी का 45 साल है, किसी का 55 साल है। मैंने उनसे सवाल किया, आप इतने दिन से यहाँ पे कितने साल से हो? किसी ने बोला मैं 20 साल से हूँ, किसी ने बोला मैं 15 साल से हूँ, तो किसी ने बताया 25 साल से हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपको यहाँ रहने का वजह आखिर क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरी 3-4 लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियों का मैंने शादी किया है और उसमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है? क्या आप सोच सकते हैं? क्या हमारा दीन ये बोला है कि आप एक निकाह में 15 लाख रुपए खर्च करो, 10 लाख रुपए खर्च करो? जी नहीं, हमारे दीन में तो बिल्कुल निकाह को आसानी बनाया गया है। लेकिन आज हम किस बहाने पे हैं? आज हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि एक निकाह करने के लिए आप जरा सोच के देखो, पहले के ज़माने में जब बेटी की विलायत होती थी घर में, लोग खुशियाँ मनाते थे। लेकिन अफसोस, आज के ज़माने में अगर किसी के घर बेटी की विलायत हो जाए तो वो बाप का चेहरा उसी वक्त सूखा पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट बैठा, क्योंकि वो उसी वक्त सोचता है कि आने वाले मुस्तकबिल में इसके निकाह के लिए तो मुझे 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेंगे, मुझे 10 लाख खर्चे करने पड़ेंगे। क्या दोस्तों, क्या हमारे दीन ने ये पैगाम दिया है? क्या हमारे नबी ने ये पैगाम दिया है? जी बिल्कुल नहीं। हमारे नबी ने तो ये कहा है कि निकाह को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ। हमारे दीन में दहेज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अफसोस कि आज हम दहेज को एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं, ऐसा रिवाज बना चुके हैं कि अगर दहेज ना लिया जाए तो लोग सोचते हैं कि मैं दहेज ना दूं तो दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे। दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है गांव वाले क्या कहें, समाज क्या कहें? दोस्तों, किसी ने ये नहीं पूछा कि हाँ, आप अगर अपने बेटी की शादी कर रहे हो तो आपने कितने साल कमाया, आपने कैसे ये पैसा कमाया। लेकिन अफसोस, लोग ये पूछने को तैयार रहते हैं, भाई आपको क्या मिला, कितने लाख रुपए मिले, कौन सी गाड़ी मिली। भाई, मैं सारे नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों से हमें दूरी बनाना है और हमें नबी की सुन्नत पे चलना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, ना तो रोज़े महशर में ना तो पैसा काम आने वाला है, ना तो वो गाड़ियाँ काम आने वाली है, ना तो आपको जो मिलेगा सामान वो काम आने वाला है। अगर रोज़े महशर हमारे साथ कुछ जाने वाला है तो हमारा नाम अमाल है। जरा गौर फिक्र करें दोस्तों, क्या हम अपने नबी को रोज़े महशर के दिन क्या मुँह दिखाएंगे? क्या हम इसके साथ जाएंगे कि हम 10 लाख रुपए लेके आए हैं,
हम गाड़ी लेके आए हैं, हम जहेज में बहुत सारा सामान लेके आए हैं। जी नहीं दोस्तों, हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और हमें इस पे बहुत अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। मैं उन तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जो नौजवान अभी निकाह नहीं किए हैं, मैं उन तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों, हमें इस समय ये जो दहेज का सिस्टम है, इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमें इसके लिए मुहिम चलाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर एक बार हम समझ गए तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके हम अपने घर से, अपने गांव से, अपने सोसाइटी से, इस समाज से ये दहेज की बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सोच के देखिए कि अगर आप कितने मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमाने में, 10 लाख रुपए कमाने में कितनी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, कितनी ठोकरें खाने पड़ती है, और वो पैसा महज सिर्फ एक दिन में वो पैसा हमसे, हमारे आंखों के सामने से वो पैसा ख़त्म हो जाता है। और हत्ता कि उसके बाद भी मैंने बहुत सारी शादियों देखा है, बहुत सारी शादियों में मैंने ये चीज़ देखा है कि उसके बाद भी लड़के वाले खुश नहीं होते, छोटी छोटी कमियों पे वो नाराज़ हो जाते हैं। क्या दोस्तों, क्या यही हमारे ज़िंदगी का तकाज़ा है? जी बिल्कुल नहीं। और एक बात मैं लड़की वालों को भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे समाज में जो बुराई है सिर्फ लड़कों वालों की तरफ से नहीं है, इसको ज़्यादातर बढ़ावा देने में लड़की वालों का भी हाथ है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, उनकी इकलौती लड़की है, वो अपने शान और शौकत के लिए वो लड़के को देते हैं। क्यों? कि भाई हमारी इकलौती लड़की है। भाई साहब, आपके पास अगर पैसे हैं कोई बात नहीं है, आप उसको दहेज के समय तौर पे ना दो, बाद में आप उसको अपने लड़की के नाम पे वो पैसे फिक्स कर दो, उसको कोई प्रॉपर्टी बना दो, या आपके लड़की का जो शौहर है अगर उनका कोई बिजनेस है, कोई तिजारत का काम है, आप उनमें मदद करो। या कभी उनके साथ खुदा ना खाते कभी कोई ऐसा वक्त आता है, वो पैसे से आप उनका वो सपोर्ट करो, बल्कि न कि ये सिस्टम आप बना दो मैं दहेज दे रहा हूँ। आज इस सिस्टम की वजह से ऐसे बहुत सारी गरीब की लड़कियों के आज तक डोली नहीं उठ पाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जितने नौजवान साथी हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग ज़रूर इस बातों पर गौर फिक्र करें और इस वीडियो को आगे और शेयर करें, ताकि उन नौजवानों तक ये बात पहुंच सके, ये मैसेज पहुंच सके, और इस मुहिम में हम लोग मजबूती के साथ इस मुहिम को चलाएं और दहेज से और ये घटिया ये जो सिस्टम है इसको अपने समाज से ख़त्म करें, और नबी की सुन्नत पे चल के हम इस निकाह को आसान बनाएं और निकाह को नबी की सुन्नत पे हम अदा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा ये बात अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस मुहिम को हम आगे और कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने समाज से इस सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन नौजवानों तक ये पहुँचे जिनको अभी निकाह करना है, उन जिम्मेदारों तक पहुँचे जो हमारे सोसाइटी में जिम्मेदार लोग हैं, ताकि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लोगों को समझा सके और इस बुराई को ख़त्म कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल